नमस्ते जी। बोलिए श्रेयस जी, नमस्ते। हम लोग शेयर एंड डिविडेंड लेके चल रहे थे और शेयर एंड डिविडेंड में हम लोग 2 दिन पढ़ चुके हैं। तीसरा दिन हम लोग 11 तक होमवर्क कर चुके थे। तिवारी जी का सवाल हम लोग ये कर चुके थे, है ना? याद है आपको? अच्छा, तिवारी जी के बाद अब हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना है। आज हम लोग 12 से शुरू करेंगे, है ना? और आज हम लोग क्लास में 12 करेंगे, 14 करेंगे, 16 करेंगे, 18 करेंगे, 20 करेंगे, 22 करेंगे, 24 करेंगे और बाकी आप बना लेंगे और नहीं बना तो अगले दिन पूरा कर दिया जाएगा, कंप्लीट। तो आज हम लोग 12 नंबर सवाल से शुरू करेंगे। आइए 12 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं सुनो। हाँ, कह रहा है एक आदमी अ मैन बाइज। पहले सवाल को पढ़ना सीखो और पकड़ना सीखो कि हम सवाल में हर चीज इंफॉर्मेशन पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। अगर सवाल पकड़ लेते हैं ना तो बनाने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बनाना तो चुटकी का काम है। अ मैन बाइज शेयर्स एट पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब क्या होता है? सर ये तो टूट गया आपका पेंसिल। पार वैल्यू का मतलब है नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू। जितने में हम खरीदते हैं, जैसे मान लो किसी चीज का हम घड़ी खरीदने गए और घड़ी के पे यार टूटा है ये, है। तो सवाल पहले पकड़ना आना चाहिए। पार वैल्यू का मतलब क्या है? कभी भी हम लोग कोई भी चीज, अब एक नया लैंग्वेज सीख लो, जो चीज जितना लिखा है, जैसे मान लो मैगी खरीदने गए और मैगी पे 14 रुपया लिखा है। क्यों हंसी, मुंह में पानी आ गया तुम्हारे? तो 14 रुपया लिखा है और दुकानदार अगर 14 रुपया ही मांग रहा है तो हम कह सकते हैं वो पार वैल्यू मांग रहा है। अगर 14 से ज्यादा मांगता है तो वो प्रीमियम मांग रहा है और 14 से कम मांग रहा है तो इसका मतलब है वो डिस्काउंट दे रहा है, यही ना? तो पार वैल्यू 10 रुपया, यील्ड 8% डिविडेंड। तो रेट हो गया ये क्या है? फेस वैल्यू। और ये क्या है? रेट हो गया। एट द एंड ऑफ अ ईयर, साल के अंत में कंपनी हमें 8% का देती है। ये रेट किसका है? कंपनी का कि हमारा? कंपनी का। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर खरीदे ये बताओ। और इफ ही रिसीव अ डिविडेंड 300 रुपया, 300 रुपया का डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा, मेरे को डिविडेंड दे दिया, क्या हमारे पास डिविडेंड का फॉर्मूला है? हम बार बार इस चीज को सिखाना चाह रहे हैं कि जो चीज का हमारे पास फॉर्मूला हो और वो चीज अगर दे दे तो उसका इक्वेशन बनना ही बनना है, क्योंकि वहां से कोई ना कोई मिसिंग फिगर निकलेगा। तो आइए सवाल को बनाते हैं। आश्वत आ गया क्या? रख दीजिए। चलो, तो 12 नंबर सवाल में हमको जो जो इन्फॉर्मेशन मिला उस इन्फॉर्मेशन को पहले हम लिखते हैं और उसके बाद में काम करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि फेस वैल्यू, 12 नंबर सवाल में पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10 दिया हुआ है, 10 रुपया करके दिया हुआ है। और कंपनी हमें रेट दे रही है 8% का। ठीक है, कंपनी कितना रेट दे रही है? 8% का। और कंपनी क्या कह रही है? 8% का रेट दे रही है और डिविडेंड हमें मिल रहा है कितना? 300 का। डिविडेंड कितना मिल रहा है? ऐसे ही लाइन नहीं छोड़ना है ना? ऐसे ही लिखो, छोटा छोटा लिखो, आराम से हो जाएगा। डिविडेंड 300। कंपनी सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ नंबर ऑफ शेयर कितना है। यही वाला सवाल हमारे पास, ठीक है ना? वेरी इजी। देखो हमने क्या करना है, हमने क्या कहा है कि जब कोई ऐसा चीज दे जिसका हमारे पास फॉर्मूला है तो उससे क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा। एक चीज और आपको समझाने की कोशिश की थी, और यही सब चीज अगर पकड़ लोगे तो दुनिया का हर सवाल बना लोगे। हमारे सर जी पूरा सवाल हमको नहीं सिखाए होंगे दुनिया में जितना सवाल पढ़ाया गया था, है ना? वो हमको क्या कर दिए थे, केवल तरीका बता दिए थे कि ऐसे किया जाता है तो हम सारा सवाल कर लेते। देखो डिविडेंड का जब फॉर्मूला बनता है, डिविडेंड का जब फॉर्मूला बनता है तो डिविडेंड में कितना दिया हुआ है? 300 रुपया, है ना? बोलो हाँ। और डिविडेंड का फॉर्मूला बनता है फेस वैल्यू, यानी इतने रुपए शेयर वाला, हमने इतना शेयर खरीदा होगा और इस रेट से हमको डिविडेंड मिला होगा, तब जाके 300 बना होगा। बोलो हाँ। तो डिविडेंड के सवाल में एक तो फेस वैल्यू गायब रहता है हमेशा, एक नंबर ऑफ शेयर गायब रहता है, एक रेट गायब रहता है, डिविडेंड गायब रहता है। इसका मतलब 4 चीजों को रिलेट करके ये फॉर्मूला बना है। इन 4 चीजों में कोई भी 3 चीज दे करके वो चौथा पूछेंगे तो घबराना नहीं है। तो फेस वैल्यू दिया ही है 100 रुपया, नंबर ऑफ शेयर हमें पता नहीं है, रेट हमें पता है 800 और यहाँ पे 300। बोलो ठीक है। इस 100 से ये 100 कट गया, हाँ? ये नंबर ऑफ शेयर कहाँ जाए? यहाँ चला जाएगा। ओ ये 10 रुपया था, सॉरी, फेस वैल्यू तो 10 रुपया है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो यहाँ बचा हुआ है, फिर से लिख देते हैं, ठीक है ना? कंफ्यूज हो गया, आएंगे बच्चे। 10 रुपया वाला शेयर है
n नंबर ऑफ शेयर है, 8% का रेट है ना, और 300 है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 है, ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये 8 नीचे आ जाएगा, है जी, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 4 में 8, इसको काटेंगे तो 2 से 150 में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 75 हो जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 75 इंटू 5, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 37, 375 नंबर ऑफ शेयर। ऐसे आंसर एग्जाम में लिखना, नंबर ऑफ शेयर ही बॉट, या इतने शेयर उन्होंने खरीदे थे, कितने शेयर खरीदे थे, 3, दिस इज योर आंसर। ऐसे एग्जाम में लिखा जाता है, और जैसे सवाल कंप्लीट होगा वैसे आप एक लाइन खींच देंगे, भैया देखो ये मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। चले आगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो इजी था, ये तो कर सकते थे तुम, हम बोले थे 19 तक होमवर्क करके ले आना, तुम 12 तक किए हो, इजी ये वाला किए हो, तो 19 तक हम बोले थे, न 20 से नया सवाल है। चलो देखते हैं, क्लास में कुछ कुछ कर लिया जाए, प्रैक्टिस करवा दिया जाए। नंबर 14, अ मैन इन्वेस्ट, ये क्या चीज हो गया, तो इन्वेस्टमेंट हो गया, और इन्वेस्टमेंट का तुम्हारे पास फॉर्मूला है, तो यानी ये क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा। इन 15%, ये क्या है, किसका, मेरा है कंपनी का, मेरा नहीं कंपनी का, ये ROI होता है, वो मेरा होता है, हमारे तरफ से कौन सा परसेंटेज निकालते हैं, ROI, ये तो पुराना है। 100 रुपया वाला शेयर है, ये क्या है, शेयर का दाम, कौन सा, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू, ये फेस वैल्यू है। शेयर कोटेड एट 125, कोटेड एट मतलब बाजार में इतने रुपए में कोट हो रहा है, आज वो इतने में मिलेगा, इतने में बिक रहा है। हाँ, तो ये क्या हो गया 125 मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू कैसे, एक आदमी ने 45,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 15% शेयर में, 15% वाले शेयर में, ठीक है, जिसका जो 100 रुपया वाला शेयर है, ₹100 शेयर, ₹100 शेयर मतलब 100 रुपया वाला शेयर, 100 रुपया वाला शेयर कोटेड एट 125, बाजार में अवेलेबल है 125 का, तो लैंग्वेज पढ़ो, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया रेट, ये हो गया फेस वैल्यू, और ये हो गया मार्केट वैल्यू। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर रोज टू 140, जब इस शेयर का दाम बढ़कर 140 रुपया हो गया, ही सोल्ड सम शेयर, वो कुछ बेच दिया, कितने तक का शेयर बेच दिया, 8400 रुपए तक का शेयर बेच दिया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर स्टिल ही होल्ड, उसके पास अभी भी कितना शेयर बचा है ये बताना है। द डिविडेंड ड्यू टू हिम टू दिस ऑन दिस शेयर, और उसको कितना डिविडेंड मिलेगा ये बताना। बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे, हम स्टार बना दे रहे हैं। चलें शुरू करें। तो सवाल में आपसे क्या क्या चीज दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं, और क्या क्या पूछा है ये बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने सवाल में हमें दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट है उसका। भाई साहब इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 14 नंबर सवाल का। 14 नंबर सवाल में देखा कि एक आदमी इन्वेस्ट किया, तो यानी जितना रुपया लगाया वो इन्वेस्टमेंट हो गया। बोलो जी, हुआ 45,000। ओके, ऑफ 15% शेयर, मतलब कंपनी हमें कह रही है कि हम आपको 15% डिविडेंड देंगे। शेयर ऑफ ₹100 यानी कि फेस वैल्यू दे दिया, फेस वैल्यू ₹100 दे दिया है, और कोटेड एट मार्केट वैल्यू, कोटेड एट, अवेलेबल एट, ये सब मार्केट वैल्यू के रेट। मार्केट वैल्यू कितना है 125 रुपया। अच्छा बताओ ये शेयर पार पे मिल रहा है कि प्रीमियम पे मिल रहा है, ये हाँ हाँ 25 रुपये ज्यादा ले रहा है ना। कह रहा है ये शेयर का दाम जब बढ़कर 140 हो जाएगा, अभी 125 चल रहा है जब हम खरीदे थे, शेयर का दाम घटता बढ़ता रहता है। कह रहा है जब 125 हो जाएगा तो वो कुछ शेयर बेच देगा। कितने तक का शेयर बेच देगा, 8400 रुपए तक का। तो बताओ कि कितने में से 8400 का बिकेगा। नहीं अभी देखेंगे, समझेंगे सवाल को अच्छे तरीके से। तो पहले तो हम ये पता कर लें कि मेरे पास वो नंबर ऑफ शेयर कितना है, फिर उसके बाद काम चलेगा ना। आइए, तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट का हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, तो जो भी है वहां से कुछ ना कुछ निकलेगा, इसलिए वो देता है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बताओ।
इन्वेस्टमेंट कल समझाए थे तुमको उदाहरण देके। हाँ, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट वैल्यू इतने रुपए करके हमने इतने शेयर खरीदे, यही ना फॉर्मूला होता है। इन्वेस्टमेंट कितना लगाए थे तुम? 45,000। मार्केट वैल्यू कितनी थी? 125 रुपए। और नंबर ऑफ शेयर कितना है हमें नहीं पता। ये 125 नीचे आ जाएगा है 125, अरे 125 से डिवाइड दे दें और ये n आ जाए। बोलो हाँ ठीक है। तो 25 से अगर काटेंगे 25 25 125, 100 में कितने 25? 4। और इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काट देंगे इसको तो 5 3 में 15 और 5 6 में 30। 360 शेयर उसने खरीदा था। कितना खरीदा था? पहला आंसर हमने लिखा है कि वो कितना शेयर खरीदा था? 360 शेयर खरीदा था। इसी में से कुछ बेच देगा, कुछ रख लेगा। जब मार्केट नंबर ऑफ शेयर सोल्ड आउट। दूसरा क्वेश्चन, अब यहां से अब सवाल शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ शेयर ही सोल्ड आउट, कितने का माल बेच दिया? वो कह रहा है पैसा पाए हैं 8400 रुपया और एक एक शेयर का दाम कितने, किस रेट में बेचे थे? 140 करके। तो अगर हम बेच दें तो 14 6 84, यानी 60 शेयर वो बेच दिया था। खरीदा कितना शेयर था और बेचा कितना शेयर? मतलब ओवरऑल 360 लिया। पूरा शेयर उसके पास 360 था और 60 बेच दिया, तो बचा कितना? तो नंबर ऑफ शेयर स्टिल ही हैड, नंबर ऑफ शेयर स्टिल ही हैव, कितना शेयर बच गया? 360 शेयर में से 60 घटा दिए तो 300 शेयर अभी भी उसके पास है। एक आंसर आपका हो गया। कह रहा है अगर अभी भी उसके पास 300 शेयर है तो उसको कितना रुपया इंटरेस्ट, अरे डिविडेंड मिलेगा, ये बताओ। तो आइए उसका डिविडेंड भी निकाल देते हैं। ओहो, ये तो हिल जाते हैं, हिलन चंद है। नींद आ रहा है क्या तुमको? हैं? सोए नहीं हो? चलो, तो दूसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है कि अभी उसके पास कितना डिविडेंड मिलेगा। तो बताओ, अरे इसके पास जो हमारे पास शेयर रखा है वो फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया करके। मार्केट वैल्यू अभी कितनी चल रही है? 140 चल रही है। रेट कंपनी कह रहा है कि हम 15% आपको देंगे, है ना। और नंबर ऑफ शेयर उसके पास 300 बचा हुआ है। बचा हुआ लिखना है। मतलब बचे हुए शेयर पे उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो बचा हुआ शेयर ही लिखेंगे ना। अब बताओ डिविडेंड निकालना है हमें, है ना। तो डिविडेंड का फॉर्मूला बताओ। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू पे। याद रखना ये बात हमेशा कि डिविडेंड हमेशा किस पे मिलती है? फेस वैल्यू पे। और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू। हाँ, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट बाई 100 ना। तो फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 300 और रेट कितना है? 15%। तो 100 से 100 काट दिए, 15 से 3 कर दिया, 4500, यानी अभी भी उसको 4500 रुपये डिविडेंड मिलेगा। अभी भी उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है? पहले कितना डिविडेंड? अभी पहले से डिविडेंड से हमें मतलब नहीं था, तो 4500। तो दो आंसर हमारे निकले। क्वेश्चन नंबर 14 बनाया ना हमने, तो क्वेश्चन नंबर 14 में दो आंसर निकले हैं। एक तो 300 शेयर उसके पास बचा है और एक तो 300 शेयर बचा है, और दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देना आंसर। क्वेश्चन देखो, 300 शेयर बचे हैं और 4500 रुपये स्टिल अभी उसको डिविडेंड मिलेगा। देख भी यार, जोल भी, एक भी आंसर गलत नहीं आ रहा है, सब राइट आ गया। चले आगे। तो सवाल को अगर समझ के करोगे तो तुम्हारा भी आंसर राइट आएगा। ऐसा कोई थोड़ी कि हम रात में पढ़े हैं सुबह पढ़ा रहे हैं। हम क्या किए? कॉन्सेप्ट को केवल समझ लिए हैं और आप सारा कर पाते हैं। आइए 16 नंबर सवाल। अ कंपनी विथ 10,000 शेयर, एक कंपनी जिसके पास 10,000 शेयर है। पब्लिक इसको खरीदा होगा। ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ये नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या है? यही फेस वैल्यू है। याद रखना कि कंपनी के पास टोटल शेयर कितने हैं? 10,000 शेयर ये पब्लिक को दे रखा है, और जिसकी नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू 100 रुपए है। डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड 8%, वो 8% डिविडेंड देता है। तो हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द टोटल डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, कंपनी कितना रुपया डिविडेंड देगा टोटल। तो डिविडेंड का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे।
और रमेश नाम का कोई व्यक्ति है जो 90 शेयर खरीदा है 150 रुपए करके। ये 150 क्या है? ये ये कितने में वाले वो 90 रुपए का शेयर? नहीं नहीं, 90 पीस शेयर 150 रुपए के रेट से खरीदा है, तो 150 क्या है? 150 तो मेरा पैसा हुआ। मार्केट वैल्यू है। जब हम पूछते हैं तो ठीक से जवाब नहीं देता है। अच्छा 100 रुपए वाला शेयर है, वो 150 में खरीदा है, तो 150 तो मार्केट वैल्यू हुआ ना, ज्यादा है। प्रीमियम पे लिया है। हाँ, तो शेयर कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्ड, वो कितना डिविडेंड पाएगा उसका भी डिविडेंड निकालो हाँ, और उसका आरओआई भी निकालो, परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारे सवाल इसमें हो गए। आइए बनाया जाए सवाल, आप मेरा सहायता करेंगे, ठीक है? तो आइए, हाँ फॉर्मूला ही तो पूछना है, और क्या पूछना है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या क्वेश्चन है सुनो। एक कंपनी है जिसके पास 10,000 शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 10,000। फिर वो कह रहा है जिसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है, तो सबको सवाल को अगर तुम पकड़ नहीं पाओगे तो हम हजारों सवाल भी कर देंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, कुछ भी लिखा रहे। डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8%। ये कंपनी कह रही है कि हम 8% के रेट से आपको डिविडेंड देंगे। कब ये होता है रेफरेंस शेयर में? जब शेयर खरीदते हैं तभी बता दिया जाता है कि हम किस रेट से आपको डिविडेंड देंगे। तो ये कंपनी कह रही है कि हम 8% के रेट से आपको डिविडेंड देंगे। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि कंपनी कितने रुपए डिविडेंड बांटेगी, तो डिविडेंड का फॉर्मूला बताइए। फेस वैल्यू डिविडेंड इज इक्वल टू, हाँ बोलो ठीक बोल रहे हो, फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू आर बाय 100। वाह वेरी गुड। तो फेस वैल्यू हमारे पास कितना है? 100 रुपए करके। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 10,000। 10,000 हमारे पास शेयर है, 8% रेट है, तो 0 से 0, 2 से 0 जो कट गया, 8 के पास 4 जीरो लग जाएगा। भाई साहब 80,000 रुपए कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड बांटेगी। तो पहला आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि रमेश नाम का एक व्यक्ति है 90 शेयर खरीदा है। रमेश नाम के व्यक्ति के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके लिए फेस वैल्यू कितना है? क्या 100 रुपए करके फेस वैल्यू है? फेस वैल्यू तो हमेशा फेस वैल्यू पक्का होता है, ये तो कहीं बदलता जलता नहीं है। 100 रुपया है। ये कितने करके खरीदा है? ये 150 करके खरीदा है। कंपनी कह रही है कि रेट हम आपको कितना देंगे? 8% देंगे। इन्होंने कितने शेयर खरीद रखे हैं? 90। हमसे दो बातें पूछे, ये कितना डिविडेंड पाएगा और इसका आरओआई क्या है। हाँ तो पहले हम लोग निकालेंगे डिविडेंड। क्या निकालेंगे? डिविडेंड का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला है? फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू ये आर बाय 100। आर मतलब रेट। तो 100 रुपए वाला शेयर, 90 पीस शेयर 8% के रेट से हमने खरीदा था, तो कितना? 100 से 100 कट गया, 9 8 72, 720 रुपया हुआ। अब हमें निकालना है आरओआई। एक चीज बताइए, आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने ये जो डिविडेंड कमाया है, इस डिविडेंड को कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट किया था। तो भाई साहब ये बताइए फॉर्मूला क्या है इसका? डिविडेंड, इतने रुपए हमने डिविडेंड कमाए, यानी रमेश बाबू ने कमाए, तो अमिताभ जी का नाम है, और ये नीचे कितना इन्वेस्ट किया, ये इसी का परसेंटेज बताना है, यानी वही आरओआई होता है ना। तो हमारे पास तो डिविडेंड है, बोलो हाँ, 720 रुपये रमेश बाबू कमाए थे। इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास कि कितना इन्वेस्टमेंट किए थे, तो इन्वेस्टमेंट निकाल लें। तो इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला तो आप रटे हैं, क्या रटे हैं? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू 150 रुपये करके था, 9 कितना शेयर खरीदा था? 90 शेयर। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया भाई साहब बताइए? 15 9 135 और 2 जीरो, 13,500 इन्वेस्टमेंट था। तो यहाँ पे हम अगर 13,500 बिठा दें और यहाँ 100 बिठा दें, हो गया। तो भाई साहब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इसको काटो, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 7 में 35, है ना। 5 1 5, 5 4 में 20, 5 4 में 20, ठीक है। 9 3 में 27 और 9 1 9, 9 6 54, तो
तो मेरे पास आ गया 16/3 ये लिख सकते हो। अगर और अच्छा करना चाहते हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 5 में 15, 1/3% ये लिख सकते हैं। तो ये और ये दोनों एक ही बात है ना, खाली ये इम्प्रॉपर से मिक्स में बदल दिया और कुछ थोड़ी कहना। समझ में आया? तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना बनाए अभी, 16। तो आइए 16 का आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार। जब भी सवाल बनाएंगे आंसर जरूर देखेंगे, नहीं मिलेगा फिर पूछेंगे, ठीक है, फिर से ट्राई करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में 80,000 रुपये कंपनी डिविडेंड बांट रही है, पहली बात। 720 रुपये वो रमेश बाबू डिविडेंड पा रहे हैं, उनका रेट ये है। बोलो सही आंसर है? तो ये 16 नंबर का आंसर हमारा आ गया। 14 भी बनाया हमने, 16 भी बनाया, है ना। चलें आगे। तुमको ये परसेंटेज ये आया समझ में, 16/3%, इतना दूर तक समझ में आया? हाँ। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अगर मान लो कहीं पे, चलो बच्चे तुमको नहीं आता कोई बात नहीं, सिखाएंगे ना। 16/3% आया था हमारा, यही ना। तो तुम नहीं आता तो हो सकता है वीडियो देखने वालों को भी ना आए कुछ कुछ, तो देख लो। 3 से 16 में भाग दो तो 3 5 या 15 हो गया, ये एक बचा, तो 5 and 1/3 होता है। ये 1 ऊपर चला जाता है, नहीं मतलब 5% भी मिल रहा है और 0.33, तो ये ऐसा निकला। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है क्या 7-8 में? अब तो भाई था, तुम्हारा लॉकडाउन था, लॉकडाउन में पढ़ा था, नहीं पढ़े थे तो मेरे लिए झंझट हो गया ना। चलिए आइए 16 नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब 18 नंबर। पानी का अब हम लोग पढ़ेंगे 18 नंबर सवाल। बाई इन्वेस्टिंग दिस मच, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। बोलो हाँ। एक आदमी इतना रुपया इन्वेस्ट किया, कंपनी इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड, ये हो गया आपका रेट। एंड इनकम ऑफ 500, ये डिविडेंड हो गया। इज रिसीव्ड, कोई आदमी 500 रुपये डिविडेंड पाए। व्हाट प्राइस पेड फॉर ईच 100 शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, नंबर ऑफ अरे फेस वैल्यू हो गया 100 रुपया, और हमसे पूछ रहा है आप मार्केट वैल्यू हमको बता दीजिए। इजी सवाल है। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा, ठीक है ना। आइए देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। जो जो चीज़ दिए हैं वो चीज़ें पहले हम बैठाएंगे, उसके बाद में अपना सवाल बनाएंगे। तो पहले इन्होंने पहले सवाल में हमको क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख लें हम, ये 18। इस सवाल में इन्होंने क्या क्या दिया है सर जी, इस सवाल में इन्होंने दिया है इन्वेस्टमेंट। एक आदमी ने इन्वेस्टमेंट किया। तुम सवाल बनाओगे इन्वेस्ट? हाँ है, ये तो गलत बात है भाई। मेरे इन्वेस्टमेंट 7,500 है, कंपनी रेट लगा रही है 10% का, ठीक है। एक आदमी 500 रुपये डिविडेंड के नाम पे कमाया है, तो डिविडेंड भी आ गया, यानी इसका इक्वेशन बनेगा और इसका भी इक्वेशन बनेगा, क्योंकि दो चीज़ें दी हुई हैं। व्हाट प्राइस पेड फॉर रुपीज, फेस वैल्यू आपको दे दिया 100 रुपया। 100 रुपये वाला ध्यान रखना, रट्टा मार के अगर सवाल बनाओगे तो फंस जाओगे। चीज़ को फील करो कि क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें फील करिए, है ना। नहीं तो रट्टा मारोगे, इसका कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तीसरी बात इन्होंने पूछी है मार्केट वैल्यू बताओ, यानी मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास, ठीक है। बहुत इजी है, ध्यान से सुनो। डिविडेंड हमारे पास दिया हुआ है, तो इस डिविडेंड से हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं। क्योंकि डिविडेंड में क्या क्या चीज़ होती है, फेस वैल्यू होता है, नंबर ऑफ शेयर होता है, नंबर ऑफ शेयर होता है और रेट होता है, और ये डिविडेंड होता है। इन 4 चीज़ से फॉर्मूला बनता है। 3 चीज़ हमें मालूम है, चौथा चीज़ निकाल सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम, मेरे पास हमको पता है कि फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट बाई 100 अगर लगाते हैं तो मेरा डिविडेंड निकल जाता है। बोलो राइट है। फेस वैल्यू हमारे पास कितना है, 100 रुपये वाला। नंबर ऑफ शेयर हमें पता नहीं, नंबर ऑफ शेयर हमें पता नहीं, और रेट हमें पता है 10% का है, और डिविडेंड हम पा रहे हैं 500 रुपये। बोलो हाँ ठीक है। बोलो क्या करें आगे। ये 100 से ये 100 कैंसिल होता है ऊपर नीचे,
तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 और ये n डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 10। बोलो ठीक है। ठीक है। तो n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 50 शेयर। पहला आंसर आ गया आपके पास। वो आदमी कितना शेयर खरीद रखा है। अब दूसरा वाला इक्वेशन बना लो फिर से। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम जानते हैं कि मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर करने से हमारा क्या निकलता है, इन्वेस्टमेंट निकलता है ना। तो नंबर ऑफ शेयर तो आपका निकल गया 50, एक आंसर। अब यहाँ देखो मार्केट वैल्यू निकल जाएगा। तो मार्केट वैल्यू कितना है हमें पता नहीं, मार्केट वैल्यू कितना है। नंबर ऑफ शेयर हमें पता है और इन्वेस्टमेंट भी हमें पता है कि 7,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 7,500 से 50 नीचे चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से ही कटेंगे तो 5 एक के 5, 5 बजे 25, 750 काटना है। हाँ हो गया ना 150। यानी मार्केट वैल्यू कितना है 150 रुपया। बाजार में शेयर का दाम तो वैसे 100 रुपये है, लेकिन वो बाजार में अभी कितना में मिल रहा है, 150 ये आपका निकाल दिया और ये भी आपका निकाल दिया। तो दो आंसर हो गए। पहला आंसर ये हुआ नंबर ऑफ शेयर कितना आया था हम लोग का 50 और मार्केट वैल्यू कितना आ गया 150। आंसर आया क्वेश्चन नंबर 18। 150 और बस एक ही क्वेश्चन को ज्यादा हमने 2 सेवाएं कर दी इनकी, ये नंबर ऑफ शेयर भी निकाल दिया। बिना नंबर ऑफ शेयर निकाले तो ये निकलता भी नहीं ना। ठीक है जी, आइए 20 नंबर सवाल पढ़ें। चलिए पढ़िए, आप पढ़िए सवाल को। हाँ पढ़ो बस सवाल को, जोर जोर से पढ़ना ताकि मेरे कान तक आवाज आए। A man invests जहां जहां इंफॉर्मेशन लिखा होगा वहां वहां रुकोगे, हम सवाल नहीं देखेंगे और आप सवाल बोलेंगे, हम सवाल का इंफॉर्मेशन देखो कैसे पकड़ते हैं। पकड़ो बोलो। A man invests 10,400 तो इसका मतलब ये हो गया Investment का इन्वेस्टमेंट। formula। और ये वेरी इजी सवाल है और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना। यहाँ से सवाल चेंज हो रहा है। एक आदमी इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट मिल गया, 10,400 इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया 10,400। हाँ ठीक है, in 6% shares ये रेट हो गया कंपनी का, 6% रेट वाले शेयर में कंपनी ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, at 104 यानी ये मार्केट वैल्यू हो गया। मार्केट वैल्यू 104 रुपए वाला शेयर में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, 104 रुपए। हाँ and 11,440 अब दूसरा इन्वेस्टमेंट बता रहा है, एक और इन्वेस्टमेंट बता रहा है। सवाल को फिर से पढ़ेंगे समझाएंगे अभी। दूसरे एक और कंपनी में इन्वेस्ट किया, कितना कंपनी में, in 10.4% नहीं shares। कितना रुपए इन्वेस्ट किया, 11,440 11,440। ये इसका रेट कितना है, in 10.4% अच्छा ये कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है। हाँ और at rupees 143 मार्केट वैल्यू कितना दे रहा है 140, नहीं अच्छा 143 143, 143 रुपए। अब कह रहे हैं कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना मेरे लिए अच्छा होगा, much income would he get in all। हाउ मच इनकम ही गेट इन ऑल, मतलब दोनों कंपनी से उसको टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा। यहाँ का भी डिविडेंड निकालना है, यहाँ का भी डिविडेंड निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। भाई तुम दो कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट किए हो, दो कंपनी का शेयर खरीद रखे हो, तो टोटल कितना तुमको डिविडेंड मिलेगा, यही सवाल है। तो आइए, तो डिविडेंड निकालने के लिए डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले दिमाग से सोचो, हमको यहाँ का डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर और रेट। मेरे पास फेस वैल्यू ही नहीं है, तो फेस वैल्यू जब किसी सवाल में नहीं लिखा है तो इसको हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि ये 100 होगा। ठीक है ना, ये लेट करके चल रहे हैं। और इसका भी फेस वैल्यू ले लें, इसका भी फेस वैल्यू नहीं मालूम है, तो फेस वैल्यू जब सवाल में नहीं दिया हो तो उसको 100 लेट कर लेना। ठीक है जी। नंबर ऑफ शेयर नहीं मालूम है, तो नंबर ऑफ शेयर पहले हमें निकालना होगा और फिर डिविडेंड निकाल पाएंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि नहीं, तो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाएं। याद रखना, इन्वेस्टमेंट जो फॉर्मूला बना है वो दो चीज से बना है, मार्केट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर। दोनों में से कुछ भी गायब रहेगा, निकल जाएगा। यहाँ मार्केट वैल्यू दिया है तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर दिया रहता तो मार्केट वैल्यू निकाल लेते। तो चलिए, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बताया आप, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यही बताए हो। तो मार्केट वैल्यू हमें पता है 104 रुपए करके,
नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, इन्वेस्टमेंट पता है 10,400 का है, बोलो ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,400 डिवाइड बाई 104, यानी पहली कंपनी का शेयर वो कितना खरीद रखा है। अब से 100 निकल गया, तो अब हम इसका डिविडेंड आराम से निकाल सकते हैं। ये देखो, ये समझ में आया ये वाला चीज, 100 निकला, तो 100 निकला तो डिविडेंड रिसीव, यहाँ कंपनी 1 से डिविडेंड रिसीव कितना कर रहे हैं देख लेते हैं। ये हो गया आपका डिविडेंड कितना पाएगा, ये कंपनी 1 की ही बात चल रही है। डिविडेंड कितना पाएगा, फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू, हाँ बोलो, नंबर ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट बाई 100। तो फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया, नंबर ऑफ शेयर हमने 100 खरीदा है। कंपनी रेट क्या दे रही है, देखो पहले कंपनी में कंपनी 6% का रेट दे रही है, लिखे हो ना, तो कंपनी 6% का रेट दे रही है बाई 100, तो 100 काट दिया तो 600 रुपया डिविडेंड मिला, बोलो बात सही है भैया। तो अब कंपनी 2 का भी यही सारा काम करना है, कंपनी 2 का डिविडेंड आ जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आइए कंपनी 2 का भी निकालते हैं। कंपनी 2 में भी इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है? तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बोलो हाँ। मार्केट वैल्यू हमें पता है 143 रुपए, बोलो, नंबर ऑफ शेयर हमें पता नहीं, और इन्वेस्टमेंट पता है 11,440 रुपए। ये इधर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा, इनटू है तो उधर डिवाइड होगा, ये तो पता है लीनियर इक्वेशन का रूल। 440 बाई 143 है ना, डिवाइड दो, कितना आएगा, 143 से हमने डिवाइड देंगे अगर 11,440 में, तो ये 80 बार में कट जाएगा। तो 80 शेयर इस कंपनी का खरीद रखा है, इसका भी डिविडेंड निकाल लें, तो कंपनी 2 का डिविडेंड कितना पाएगा निकालते हैं। कंपनी 2 से वो डिविडेंड कितना पा रहे हैं, डिविडेंड का फॉर्मूला बताइए। फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया, नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदे, 80, और कंपनी रेट कितना लगा रही है, 10.4। तो आइए 10.4% लगा दें, तो इसको और इजी करना चाहें तो 100 हो गया, इंटू 80 हो गया, इंटू 104 बाई 1000 लिख दें, एक डेसिमल था उसको हटा करके एक जीरो लगा दिया, तो नीचे 1 2 3 जीरो है, ऊपर में भी 1 2 3 जीरो है, तो मेरे पास ऊपर बचा है 104 और यहाँ बचा है 8, बोलो हाँ। तो 104 इंटू 8 होता है 832, 832 रुपए यहाँ पाया। तो टोटल डिविडेंड रिसीव कितना हो जाएगा बताओ, 832 टोटल डिविडेंड रिसीव दोनों कंपनी का मिला के टोटल 1432 कैसे किए, प्लस किया, ये 600 रुपये कंपनी 1 से मिला था और 832 रुपये कंपनी 2 से मिला है, 8 से 1432 रुपये। हाँ जी सही है, चेक कर लो आंसर आप, 1432 रुपये। यहाँ का मेरा आ रहा है क्या, हाँ सही है, दिखा दीजिए। हाँ दिखा दीजिए भाई, श्रेयस कह रहे हैं दिखा दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर कितना बनाए हैं, 20 ना, 1432 रुपये, और हमने सही बना लिया है। आगे बढ़े, आइए आज का आखिरी सवाल। आप लेट करके आते हैं, लेट मत किया करिए, पहली बात। कितना नंबर सवाल, 22 नंबर, इसके बाद एक और बचेगा। अब तुम बनाओगे और क्या, 22 नंबर तक हम बना रहे हैं। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, जब भी किसी सवाल में पूछे कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए बेटर होगा, तो दोनों का क्या निकालना होगा, जहां से हमको रिटर्न ज्यादा आएगा वो कंपनी मेरे लिए बेटर है, तो दोनों कंपनी का हमको ROI निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब कभी भी किसी सवाल में पूछे कि कौन सा बेटर है, तो हमको दोनों कंपनी का क्या निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरे तरफ से क्या रेट बैठेगा। कंपनी जो रेट कह रही है वो कहने दो, लेकिन मेरे तरफ से क्या रेट बैठेगा वो हमको पता लगाना पड़ेगा, तब जा करके हम पता कर पाएंगे भाई हमको कौन सा कंपनी बेस्ट पड़ेगा। तो आइए एक सवाल ये करते हैं और यहीं पे आज रखेंगे, या फिर 24 बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम जाना है 22 नंबर। चलो, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, कह रहा है एक दो कंपनी आपको बता रहा है, दो क्यों, तीन भी बता सकते हैं ये,
तो दो कंपनी आपको बता रहे हैं। पहला कंपनी कह रहे हैं कि पहली कंपनी जो है वो रेट दे रही है 6% का। रेट कितना लगा रही है? 6% का। दिख रहा है सवाल में, ये है ना 6%। ऑफ 100 रुपीज शेयर, फेस वैल्यू कितना दे दिया? फेस वैल्यू आपको 100 रुपया दे दिया। और अवेलेबल एट 120, और वो मार्केट में अवेलेबल है 120 रुपए में। और दूसरी कंपनी का शेयर बता रहे हैं कि एक कंपनी है जिसकी रेट 8% है, इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, और लेकिन मार्केट में वो अवेलेबल है 15 रुपए का। तो ये पूछ रहे हैं, ये बताओ हम कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें? अंबानी वाले कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर अडानी वाले इन्वेस्टमेंट में करें? हमने ऐसे ही मजाक में लिख दिया है, लेकिन आप समझिए। अगर हमारे पास दो कंपनी का ऑप्शन है, इस कंपनी का हमने ये पता किया कि कंपनी हमें इतना रेट देगी, इसके फेस वैल्यू इतना है, मार्केट में इतने का शेयर अवेलेबल है। और अडानी से पता किया, वो कह रहा है सर हम इस 8% आपको ब्याज देंगे, मेरे कंपनी का मेरे शेयर भी 10 रुपया है और मार्केट वैल्यू में 15 में आपको मिल जाएगा। तो कौन सा शेयर खरीदना हमको ईजी रहेगा, अच्छा रहेगा, ये देखना है। तो हम दोनों का ROI निकालेंगे। फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट वी ऑलवेज कैलकुलेट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। पहले ठीक है, नहीं पहले ही तुम बोला करो, हमको बोलना पड़ता है। तो याद हो गया। हाँ तो ये भी याद करो, क्या हाँ, हो इसमें जाएगा। बहुत बड़ा बहुत झंझट है क्या? ROI का, एक तो ROI का मतलब है हमने कितना डिविडेंड कमाया, इसी का परसेंटेज जानना चाहते हैं। और इतना डिविडेंड कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया, याद रहेगा, और इनटू 100। तो इससे ये आपको निकाल के देगा ROI। कितनी बार ये फॉर्मूला बता दे, तुम रट्टा लगाते हो और रट्टा लगाओगे तो मेरे पढ़ाना कोई लाभ नहीं होगा, मेरा जीरो हो जाओगे। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, हम एक शेयर लेकर के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि एक शेयर पे जो ROI बैठेगा वही सब शेयर पे बैठेगा। एक शेयर पे अगर हम 10% कमा रहे हैं तो हर शेयर पे 10% कमाएंगे। तो एक शेयर ले लिया, एक शेयर से पहले निकालते हैं डिविडेंड। क्यों डिविडेंड निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारा फाइनल टारगेट है क्या निकालना? ROI। तो डिविडेंड भी जानना होगा, इन्वेस्टमेंट भी जानना होगा, तब परसेंटेज निकलेगा। डिविडेंड का फॉर्मूला इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट बाय 100। तो फेस वैल्यू आपका 100 रुपए है, नंबर ऑफ शेयर 1 है, और रेट आपका 6% है, तो यानी आपको 6 रुपया डिविडेंड मिल रहा है। तो और इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है? इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 120 है और एक शेयर हमने खरीदा, तो 120 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब हमें क्या निकालना है? ROI, है ना। ROI कैसे निकलता है? ROI निकलता है कितना रुपया हमने कमाया और इसके लिए हमने कितना इन्वेस्ट किया था, इनटू 100। यही ना होता है? हमने 6 रुपया कमाया और इसके लिए इन्वेस्ट हमने 120 किया है, बोलो हाँ। समझ में आएगा तो ही हाँ बोलना। इनटू 100, तो 0 से 0 काट दिया, 6 से 12 काट दिया 2 बार में, और 2 से 5 काट दिया 5%। यानी कंपनी के तरफ से, कंपनी भले ही कह रही थी 6% है, लेकिन मेरे तरफ से वो कितना बैठेगा? 5%। आइए यही काम कंपनी 2 का भी कर लेते हैं। अगर वो 5% से ज़्यादा आएगा तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, 5% से कम आएगा तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। सही किया है हमने कि नहीं? हाँ सही किया है। आओ जी, इसका डिविडेंड निकालो। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या बताते हो? फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट बाय 100। तो भाई साहब ये बताइए, फेस वैल्यू कितना था हमारा? 10 रुपये करके। नंबर ऑफ शेयर कितना है? नंबर ऑफ शेयर हमें पता ही नहीं है, एक शेयर यहाँ भी लेंगे, क्योंकि एक शेयर पे जो ROI बैठेगा वही सब शेयर पे बैठेगा। आप यहाँ कितना भी शेयर ले सकते हैं, 1 ले लें, 2 ले लें, X ले लें, जो भी लेंगे, तो हम एक ले लिए। रेट कितना है? रेट है 8%, बोलो हाँ। इसका मतलब है कि हमने केवल 80 पैसा डिविडेंड कमाया एक शेयर पे। 80 पैसा? हाँ, 8 बाई 10 है तो 80 ना होगा। तो अभी हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट निकालना है। इस एक शेयर को खरीदने के लिए कितना हमने किया होगा? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू कितना था? 15 रुपया, और नंबर ऑफ शेयर कितना था? 1 रुपया था। 15 के 15 रुपये। अब हम ROI इसका भी निकाल लें। ROI कैसे निकलता है? कितना डिविडेंड कमाया और कितना इन्वेस्ट किया था।
इंटू 100। देखो एक चीज समझा करो हमेशा फॉर्मूला में, किस किस चीज में रिलेशन है। अगर हमें आरओआई दिया रहे और इन्वेस्टमेंट दिया रहे, क्या हम डिविडेंड निकाल लेंगे? हाँ। यही फॉर्मूला घुमा के 3 चीजों से बना है तो बना लेंगे ना। इस सवाल में मैं डिविडेंड निकाल दिया हुआ है। डिविडेंड हमने कितना कमाया? 80 पैसा। कितना कमाया? इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा? 15 रुपया और इंटू 100 है। बोलो समझ में आया? तो ये 80 बाई 100 कर दें और यहाँ पे 80 कर दें, अरे कितना कर दें? 15, और ये 100 लिख दिए। ये डेसिमल हटा के 100 लगाया है। ये 100 से 100 कट गया। 15 से अगर 80 में भाग देंगे कितना आएगा? 15 से 80 में भाग देंगे कितना आएगा? बताओ भाई। 80 में 15 से भाग दे दें, 5.333 आ रहा है, यानी 5 and 1/3% आ रहा है। समझ में आया? फिर से करके दिखाएं। 5 3 में 15, 5 16 में 80, तो 16/3 अभी आपको पिछले सवाल में आया था, याद है? तो इसको हमने चेंज किया था, तो 5 and 1/3 किए थे। कैसे करते हैं? 3 से 16 में भाग देते, 3 बचे 15, एक बच गया, वो 3 है, तो इतना परसेंट। बताओ किस कंपनी में? ये कंपनी कह रही है हम 5% देंगे, ये कंपनी का पड़ रहा है हमें 5.13, तो किस कंपनी में? हाँ, कब इन्वेस्टमेंट इन कंपनी 2 इज बेटर। क्या लिखेंगे? देख लो यहाँ पे पूरा हमने लिख दिया। अडानी की कंपनी हाँ, तो इन आंसर लिख रहे हैं। आंसर में क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट इन कंपनी 2, यानी कंपनी 2 इज प्रॉफिटेबल, है ना? समझ में आया बात? तो आज इतना ही रखते हैं। आप आगे होमवर्क है आपका, अब आप सारा बना लेंगे, या नहीं बना पाएंगे तो कम से कम 24 तक तो बना के ले आइएगा। अब क्या होगा आगे के सवालों में? अब आगे के सवालों में आपको क्या किया जाए मालूम है? पुराने शेयर को बेचेंगे और नया शेयर खरीदेंगे। तो जो बेचते हैं, जो बेचने पे जो पैसा मिलता है उसको हम कहते हैं सेल्स प्रोसीड्स। क्या बोलते हैं? हाँ, सेल्स प्रोसीड्स। तो जो पैसा बेच कर, जैसे मेरे पास एक कलम है और इस कलम को हमने बेचा तो 15 रुपये पाया, तो ये पुराना कलम था, हमने बेच दिया, 15 रुपये पाया, तो 15 रुपये मेरा क्या होगा? सेल्स प्रोसीड्स है। अब इस पैसे को हम रखे थोड़ी ना रहेंगे, किसी दूसरे कंपनी में डाल देंगे। तो जो सेल्स प्रोसीड होता है, अगर वो हम दूसरे कंपनी में डालते हैं तो वही मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा दूसरे कंपनी के लिए। तो ये अगले दिन का टॉपिक रहेगा और अगले दिन आपका शेयर एंड डिविडेंड खत्म हो जाएगा। तो आप अभी क्या क्या काम करेंगे मालूम है? आप होमवर्क में चैप्टर का 24 तक तो कर ही लेंगे, 24 तक। दूसरा एग्जाम्पल समस में एग्जाम्पल समस करेंगे, ठीक है? और इतना ही करके आएंगे। चैप्टर टेस्ट अभी मत करेंगे क्योंकि खरीदने बेचने वाला अभी अब सीखे नहीं है। मेरे पास याद रखिए फॉर्मूला तीन ही फॉर्मूला है। क्या क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इस दाम से हमने इतने शेयर खरीदे और इतनी रुपए हमने किसको दे दिए? कंपनी को। कंपनी को इतना पैसा दिया, कंपनी को दिया, तो ये क्या हो गया? मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है? कंपनी जब 1 साल हमारे पैसे रखती है, धंधा करती है, प्रॉफिट करती है, तो हमें क्या देती है? डिविडेंड। तो डिविडेंड ब्याज नहीं, लाभ है। डिविडेंड को लाभ बोलते हैं। ब्याज जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। डिविडेंड कैसे देती है कंपनी? कंपनी कहती है तुम चाहे जितना सस्ता महंगा खरीदो, हम आपको फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड देंगे। ये बात हमने याद किए थे आपको। तो ये जो फॉर्मूला बनता है, इससे हमें क्या निकल के आ जाएगा? इनकम निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? इनकम निकल के आ जाएगा। फिर पिताजी हमसे पूछते हैं कितना कमाए, तो उसको हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को और एक किस नाम से जानते हैं? अभी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं ROI। वाई नहीं, आई तो बोले। अच्छा आई बोले थे। ROI। तो ROI कैसे निकलता है? हमने इतने रुपए का डिविडेंड कमाया और इसको कमाने के लिए हमने इतना रुपया इन्वेस्ट किया था। और फॉर्मूला याद करने के बाद पहला दोनों याद कर डिविडेंड। हाँ, ये दोनों अगर मालूम रहेगा तभी आप ये निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। यही दोनों तो बैठे हैं। हाँ, तो ये आपका आज का फॉर्मूला हो गया। वीडियो देखने वाले अगर बच्चों को कोई दिक्कत होगी तो वो पूछ लेंगे। और लाइक पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं श्रेयस जी, आप लाइक वाइक कर देंगे। लाइक वाइक करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए और अपने मित्रों तक जरूरत है तो उनको पहुंचाइए। लाइक करने से क्या होता है? कुछ होगा क्या?